मेरी यूट्यूब चैनल हमारी दुनिया पे आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज कल बट सावित्री पूजा है। जेठ अमावस के दिन होता है ये पूजा। तो जो नई शादी होती है जिस जोड़ा को, उसको बहुत धूमधाम से बट सावित्री का पूजा मनाया जाता है। हम लोग में तो इसको बरसाइत बोलते हैं, हम लोग मिथिला के लोग, और ऐसे बट सावित्री भी बोला जाता है। तो एक दिन पहले ही हम लोग को इसका विधि व्यवहार होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो क्या क्या इसमें लगता है, कैसे कैसे हम लोग में ये मिथिला में मनाया जाता है बट सावित्री का पूजा। तो बट सावित्री का सबसे पहले भगवती का गीत, माँ काली का गीत से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे माँ भगवती का गीत हो रहा है। हम लोग को कुल देवी के गाना से शुरू होता है सब कुछ। तो अब सबको सिंदूर और तेल और सिंदूर लगाया जाएगा और भगवती का गीत होगा, और तब यहाँ पे वो किया जाएगा, गौरी बनेगा। तो हम लोगों में उसका हल्दी से गौरी बनता है। हल्दी 5 गांठ हल्दी को पीस के और गौरी माता बनती हैं। और उड़द का दाल जो होता है वो भिगो के उसको सील पे पीस के उसके बाद उससे वो छोटा छोटा बड़ बनाया जाता है, जो तवा पे थोड़ा सा तेल डाल के और गोल गोल करके बड़ बनाते हैं उसको पीस के। तो वो बड़ बना के उसको सन हम लोग बोलते हैं, जो सुतरी में करके गाँथ के पिरो करके उसको उसमें बोहनी जो होता है, मिट्टी का बोहनी होता है, उसमें वो लगाया जाता है। तो बोहनी में उसको चारों तरफ से गाँथ के 14 ठो बनता है, उस बोहनी में वो लगाया जाता है। और बोहनी के अंदर में धान का खोई, हम खोई बोलते हैं, या धान का लावा भी बोल सकते हैं। तो वो भरा जाता है। पहले उसको भर के उसके बाद वो बड़ को चारों तरफ से उसमें लगाया जाता है। उसके बाद वहाँ बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे दही रखा जाता है। दही, चूड़ा और मूंग, अंकुरित मूंग, चना और फिर वो चूड़ा, ये सब कुछ रखा जाता है। और चावल, अरवा चावल, तो अरवा चावल में पैसा और वो होता है जनेऊ, सुपारी और रुपया कुछ डाला जाता है। तो ये देखिए बोरसी के नीचे गेरली होता है, टपरी का सूता होता है, यही सब। और वो केचुआ बना जाता है, उसको हम लोग अचरी बोलते हैं या केचुआ बोल सकते हैं। तो भगवान के नीचे रख दिया जाता है, सब सामान रात में ही रख दिया जाता है। फिर बहू सुबह में गाना से शुरू होता है, भगवती का गाना होगा, और फिर वो निकलेगी अपना वो जो है बोरसी जो है उसको सर पे रख के, और हाथ में फुलडाली रहता है जिसमें वो आप गुड्डा गुड्डी भी रख सकते हैं, या कपड़ा का कनिया और बड़ हम लोग बोलते हैं, वो बना के फुलडाली में एक आम और एक गुड्डा गुड्डी और बुसना सिंदूर और बीन पंखा एक डाल के बहू हाथ में लटका के ऊपर सर पे ये डालती है बोरसी, और उसके ऊपर अचरी रहता है, जो अचरी से भगवान को प्रणाम करके, भगवती को प्रणाम करके निकलती है घर से। तो इस तरह से निकलती है, देखिए। और अब ये पेड़ के नीचे पहुंच गई। तो सबसे पहले गौरी माता का पूजा होता है। गौरी माता का पूजा 5 फल और 5 मिठाई और जो शादी वाला भूसना सिंदूर रहता है, मटिया सिंदूर, उसी से गौरी माता का पूजा होता है। तो पूजा के बाद ये लावा जो होता है वो उस पर रखा जाता है, धान का खोई, जो नाग नागिन को चढ़ाया जाता है, दूध और लावा और 7 बियन, अहिबातलक पातिल और 60 का नैवेद्य। तो उधर मूंग और चना का 60 जगह नैवेद्य पड़ता है, और साबुत फल, वो फल काटा नहीं जाता है, उसको ऐसे ही साबुत रहता है।
और 7 पंखा है जो पेड़ के नीचे रखा है, और एक पंखा बहू के उसमें रहता है, डाली में रहता है। तो वो लेके एक पेड़ को चारों तरफ घूमेगी पंखा को लेके। तो गौरी पूजा सबसे पहले, उसके बाद नाग नागिन का पूजा, उसके बाद वो दही रहता है, चूड़ा चावल और मूंग अंकुरित रहता है, सबको पूजा होता है। थोड़ा बहुत तो पूजा होता है, उसके बाद कथा होगा, और उसके बाद एक गुड्डा गुड्डी का शादी होता है। तो हम लोग में तो कपड़ा का बना के होता है, लेकिन यहाँ कपड़ा का नहीं मिला है तो गुड्डा गुड्डी खरीद के ले आए, उसी का शादी हुआ है। उसके बाद कथा होता है, बट सावित्री का कथा, सावित्री और सत्यवान वाला कथा होता है। फिर आम जो उस बरसी उसमें लोटा में आम लेके और घूमती है चारों तरफ 3 बार, पेड़ के चारों तरफ 3 बार घूमती है आम लेके, और 3 बार घूमती है सूता लेके। सूता जो रक्षा सूत्र या टोकरी का जो सूता होता है उसको लेके 3 बार घूमा जाता है। तो अभी आम जो हाथ में ली थी उसको फिर बरगद के पेड़ के जड़ में रख दिया जाता है, और ये सूता ले ली। अब सूता लेके भी 3 बार घूमेगी, तो 3 बार सूता लेके घूमती है, और 3 बार फिर वो पंखा जो रहता है डलिया में, फूलडाली में, उसको हम लोग फूलडाली बोलते हैं, उसमें उस पंखा लेके 3 बार घूमती है। उसके बाद 3 बार घूम के और फिर गला मिलती है, बरगद के पेड़ से गला मिला जाता है, बहू गला मिलती है, और फिर उसको प्रणाम करके, और वो जो बड़ जो बरसी में बोहनी में गाथा हुआ था उसको पैर के नीचे दबा के रखा जाता है, उसमें पानी डाल के। लावा तो नाग नागिन को चढ़ जाता है, और उसमें पानी डाल के पैर के नीचे दबा के रखा जाता है, और फिर उस पर एक पत्ता से ढक दिया जाता है। वो पत्ता तोड़ के पीछे फेंकती है तो बोलती है जो बोर लिया, और आगे फेंकती है तो बोलती है जो मोड़ दिया। और वो बड़ जो बना रहता है उड़द दाल का, उसको भी तोड़ तोड़ के 14 रहता है तो 7 बार पीछे फेंकती है और 7 बार आगे, बोर लिया अब मोड़ दिया। और फिर अब पूजा समाप्त हो गया, और सबको जितने भी वहाँ सुहागिन रहेगी सबको चना एक एक मुट्ठी करके वो भर भर के देगी सबको। और फिर जो अचरी बांध के रखा हुआ था वो, और बरसी उसमें जो जल था वो लेके अब ये, और वो फूलडाली पंखा और गुड्डा गुड्डी सब लेके अपने घर आ गई। अब भगवान को भगवती को प्रणाम करेगी, कुल देवता को प्रणाम करके, और अचरी जो बांधा रहता है वहीं छोड़ देती है। और वो उसमें जो पानी रहता है उसमें बहनी में, उससे पति का पैर धुला जाता है, पैर धोती है पति का, और फिर उस पति को प्रणाम करेगी। तो पति अपना कुछ गिफ्ट देते हैं, जिसको मन होता है वो देते हैं, जिसको नहीं वो नहीं भी देते हैं, ऐसा कोई विध नहीं है। तो फिर अब हो गया ख़त्म। अब ये चाय पानी या कुछ भी पिएगी, इससे पहले कुछ नहीं। तो बहू के साथ 5 सुहागन बैठती है, खीर केला आम की और मिठाई रसगुल्ला, और जिसमें वो नहीं रहता है वो मिठाई खाया जाता है। तो देखिए इसके साथ ही पर्व ख़त्म होता है। तो हम लोग में ऐसे बट सावित्री मनाया जाता है।